जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, वेलकम टू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 को मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको ये समझ आ गया है। ये क्या समझना था? ये समझना ये था कि सेंटेंस क्या है। अभी आगे चैप्टर नंबर 2 को हम डिस्कस करते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में है क्या चीज़ और चैप्टर नंबर 2 क्या कह रहा है। जी, चैप्टर नंबर 2 सिंपली दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 सब्जेक्ट है, नंबर 2 प्रीडिकेट है। In the chapter number 2, we have to discuss the two topics. The first is subject and the second is predicate. We will discuss these two things in detail. और फिर एक एक्सरसाइज भी आएगा, हम उसको भी लेक्चर नंबर 3 में बल्कि इसी में उस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ए से ए टू जेड चीज़ों का समझ आ जाए। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि एक्सरसाइज को आपको एज आ होमवर्क दे देता हूँ, आप सॉल्व कर लें इसको। आप देख लें कि आपकी प्रैक्टिस लेवल कितना है, क्योंकि रैन एंड मार्टिन अगर आपने एक्सरसाइज तमाम सॉल्व किए, एवरी एग्जाम में रैन एंड मार्टिन के एक्सरसाइज ही से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो सीएसएस का हो, केपी के हो, पंजाब हो, जो भी हो, एग्जाम से जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट जी। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम सेंटेंस बनाते हैं, वी नेम सम पर्सन आर अ थिंग। हम इसमें किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में जिक्र करते हैं। से समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग, या तो किसी पर्सन के बारे में कुछ कहते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। एंड वी मस्ट से अ प्रीडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, या तो हम उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहने की कोशिश। अच्छा जी, क्या कहते हैं? वी मस्ट से अ प्रीडिकेट something about the subject. Hence, every sentence has two part. यहाँ पे क्लियर कट बता रहे कि हर सेंटेंस के दो हिस्से। कौन से हिस्से हैं जी? ये रहा सेंटेंस, इसके दो हिस्से, जैसे पहले भी पढ़ा चुका, सब्जेक्ट प्रीडिकेट, ठीक है। प्रीडिकेट हर सेंटेंस के दो हिस्से, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। द पार्ट विच नेम्स the person or a thing we are speaking about, this is called the subject of a sentence. वो सेंटेंस जिस में हम किसी पर्सन या चीज़ के बारे को पुट करते हैं या बात करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। द पार्ट विच टेल्स अस समथिंग, टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वो पार्ट जो हमें सेंटेंस के बारे में कुछ बता देता है, दिस इज कॉल्ड द प्रीडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। इसको प्रीडिकेट ऑफ सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। आई होप को समझ आ रहा होगा, डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। आप ये बात सुने कि सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस फर्स्ट आ जाता है, बट अकॉर्डिंगली इट इज पुट आफ्टर द प्रीडिकेट। कभी कभी इसको प्रीडिकेट के बाद भी पुट किया जाता है। एज हेयर कम द बस। अभी देखें, ए सेंटेंस है, सेंटेंस में डायरेक्शन ऑफ सब्जेक्ट चेंज है। मैं बता देता हूं, बस इज कमिंग, बस आ रही है, तो दिस इज द सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। बट यहां पे कह रहा है, यहां पे सेंटेंस के मोड को इसने चेंज कर दिया। कैसे? का हेयर कम्स द बस, तो यहां पे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है ना वो एंड में हो गया और ये प्रीडिकेट हो गया। ये आपके जहन में आना चाहिए कि सब्जेक्ट कभी कभी स्टार्ट में आ जाता है, सम टाइम कभी कभी क्या आ जाता है जी? आखिर में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है जी, स्वीट आर यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। अभी यहाँ पे देखें, मैं आपको बात बता दूं, सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाता है, तो स्वीट जो है ना क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ये बाकी प्रीडिकेट हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। इन द इंपेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट एज। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है ना, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, लेकिन वहां पे यू पुट किया जाता है। यू सेट डाउन, आपको कह रहा है यू सेट डाउन, नो सब्जेक्ट, जस्ट प्रीडिकेट है, ठीक है। जस्ट प्रीडिकेट है, नो सब्जेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए तो फिर यू यहां पे हो जाता है। थैंक हिम, सब्जेक्ट यू है, ठीक है। यू थैंक हिम, इसका मतलब है imperative sentence has no subject, without subjects, and sometimes subjects comes at the end of sentence।
after the predicate, but the most cases the subject is the first and then the predicate. ओके, तो ये एक्सरसाइज है जी, इस एक्सरसाइज को मैं पुट कर लूँ, आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, एक्सरसाइज को सॉल्व करें, फिर कल पहले लेक्चर में मैं इसको सॉल्व करूँगा और आगे चैप्टर नंबर 3 को हम स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी सैटरडे, और आप ऐसा करें कि इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।